नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधक का प्रेक्षा ध्यान की पद्धति केवल दर्शन और केवल ज्ञान की पद्धति, केवल देखना है और केवल जानना है। केवल देखना हो, उसके साथ कोई संवेदन न हो, प्रियता और अप्रियता का संवेदन न हो। केवल जानना हो, उसके साथ प्रियता और अप्रियता का संवेदन न हो, राग और द्वेष की कोई ऊर्मी न हो, कोई तरंग न हो। निस्तरंग ज्ञान, निस्तरंग दर्शन, चेतना का शांत समुद्र प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है। आत्मा का स्वभाव है दर्शन और ज्ञान, देखना और जानना। साधना की पद्धति वही हो सकती है जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को उपलब्ध होना समाधि है, इसलिए समाधि की पद्धति वही होगी जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव से हटकर उसे उपलब्ध करने की कोई पद्धति नहीं हो सकती। जो आत्मा का स्वभाव नहीं, उस स्वभाव से विपरीत पद्धति का प्रयोग करें तो आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकता, समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती, कुछ और उपलब्ध हो सकता है। हमारा साध्य और साधन एक होता है। साध्य और साधन में कभी दूरी नहीं होती। साध्य है चैतन्य की उपलब्धि, अनावृत चैतन्य की उपलब्धि, अव्यावाद निर्वाध आनंद की उपलब्धि, अप्रतिहत शक्ति की उपलब्धि। जब साध्य है चेतना, आनंद और शक्ति, तो उसका साधन भी चैतन्यमय, आनंदमय और शक्तिमय ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा कैसे हो सकता है? पत्नी ने कहा पति से, बच्चों को संभालो, मुझे जाना है, इसलिए दांत निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। पति बोला, ये बच्चों का झंझट मुझसे नहीं हो सकता, बच्चों को तुम संभालो और दांत मैं निकलवा लेता हूं। कैसे होगा? दांत किसी को निकलवाना है और दूसरा कोई निकलवाने जाए, ये कभी हो नहीं सकता। जिसका जो काम है, जिसे जो करना है, वही कर सकता है, दूसरा कैसे करेगा? चैतन्य को उपलब्ध चैतन्य ही करवा सकता है, दूसरा नहीं करवा सकता। चैतन्य को उपलब्ध वही व्यक्ति हो सकता है जो चैतन्य की आराधना करता है। आनंद को वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जो आनंद की आराधना करता है। शक्ति को वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जो शक्ति की आराधना करता है। चैतन्य, आनंद और शक्ति की आराधना किए बिना कोई व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता। समाधि के लिए जरूरी है इनकी आराधना। ज्ञान स्वयं समाधि है, दर्शन स्वयं समाधि है, आनंद स्वयं समाधि है और शक्ति स्वयं समाधि है। यह सहज समाधि है और इसलिए है कि यह आत्मा का स्वभाव है। जहां जहां आत्मा से दूरी होती है, जब जब आत्मा से दूरी होती है, तब तब और वहां वहां समाधि का भंग होता है। जब जब और जहां जहां आत्मा की निकटता होती है, उपासना होती है, तब तब और वहां वहां
समाधि घटित होती है। समाधि आत्मा का स्वभाव है। समाधि चैतन्य का स्वभाव है, वह सहज अवस्था है। जब केवल जानना और केवल देखना समाधि है, तो केवल जाने और केवल देखें, जानते रहें, देखते रहें, फिर इतना साधना का प्रपंच क्यों? किस लिए? श्वास प्रेक्षा क्यों? कायोत्सर्ग क्यों? ये शरीर प्रेक्षा क्यों? किस लिए? बस केवल चैतन्य का अनुभव करना है, केवल देखना है, केवल जानना है। इस सारे प्रपंच की, विस्तार की कोई अपेक्षा प्रतीत नहीं होती। इसलिए होना चाहिए। बात तो बहुत सहज है, केवल जानना है, केवल देखना है। पद्धति बहुत सरल है, बहुत सहज है, किंतु दुनिया में ऐसा होता है कि जो बात बहुत सरल होती है वह बहुत कठिन हो जाती है। बहुत सरल कहने का मतलब बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। सरल सरलता से उपलब्ध नहीं होता। सरल को उपलब्ध करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना होता है। सहज समाधि, संतों ने बहुत बल दिया। सहज समाधि, सहज समाधि में रहें, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं, सहज समाधि में रहें। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जब सहज समाधि करने की होती है तब बहुत अच्छा नहीं लगता। कैसे हो जाए सहज समाधि? अगर सहज समाधि उपलब्ध हो जाए तो दुनिया असमाधि में कोई रहती ही नहीं। कोई आदमी फिर असमाधि में नहीं रहता, कोई आदमी मानसिक उलझनों में नहीं फंसता, कोई आदमी मानसिक तनाव में नहीं रहता। हर आदमी सहज समाधि में चला जाता। जिसने सोचा बस वही सहज समाधि में पहुंच गया। क्या जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बात कितनी सीधी है, रोटी खाओ पेट भर जाएगा। कितना सीधा फार्मूला है, कोई उलझन नहीं। तो रोटी खाओ पेट भर जाएगा, बात तो सीधी है, पर प्रश्न है कि रोटी आए कहां से? रोटी खाने में, पेट भरने में तो कोई उलझन नहीं है, कोई दूरी भी नहीं है। रोटी खाई और पेट भर गया, बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। किंतु रोटी को उपलब्ध करने में कितनी उलझने हैं, ये सब जानते हैं। रोटी खाओ पेट भर जाएगा, ये बात जितनी सीधी है उतनी बात रोटी को उपलब्ध करना सीधी नहीं है। सारा प्रपंच, सारा व्यवसाय चलता है रोटी को उपलब्ध करने के लिए। खाने के लिए कोई प्रपंच नहीं होता। रोटी को उपलब्ध करने में कितना श्रम, कितना उद्योग और कितना प्रयत्न करना होता है। देखो, समाधि में चले जाओ, जानो, समाधि में चले जाओ। बहुत सीधी बात है, किंतु देखने की क्षमता, जानने की क्षमता कैसे उत्पन्न हो, यहां फिर वही रोटी वाला प्रश्न आ जाता है। रोटी को उपलब्ध करने की बात आ जाती है। ये सारा प्रपंच, ये सारा विस्तार उस क्षमता को पैदा करने के लिए है कि हम ऐसी क्षमता पैदा करें जिससे देखने की और जानने की हमारी क्षमता बढ़ जाए, शक्ति विकसित हो जाए। जब चाहे देखना देख ले, जब चाहे जानना जान ले। कोई कठिनाई न हो, कोई व्यवधान न हो, कोई अंतराय न हो। उस क्षमता को विकसित करने के लिए ये सारी साधना की भूमिकाएं निर्मित की गई। क्षमता के लिए हमें नाना उपायों का आलंबन लेना है।
ये सारे आलंबन, श्वास का आलंबन, स्थिरता का आलंबन, शरीर का आलंबन, सूक्ष्म शरीर का आलंबन, अति सूक्ष्म शरीर का आलंबन, ये जितने आलंबन, जितने ध्येय, ये सारे आलंबन और सारे ध्येय उस क्षमता को विकसित करने के लिए हैं, जानने और देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। आलंबनों के सहारे आदमी आगे बढ़ जाता है। पहाड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना होता है तो आदमी रज्जू मार्ग से चलता है। रज्जू मार्ग, रज्जू मजबूत होती है, रज्जू के सहारे, रज्जू का आलंबन लेकर बिना नीचे उतरे सीधा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चला जाता है। बहुत पुराने जमाने से ही रज्जू मार्ग चलता आ रहा है। पुलें किस लिए बनती है? नदी का यह तट, आर का तट और पार का तट, चाहे पानी हो, कितना ही गहरा पानी हो, पुल बनी हुई है, पुल पर से हम पार हो सकते हैं। पुल का आलंबन होता है, आदमी पार चला जाता है। यह जानने और देखने के बीच में कितनी नदियां, महानदियां, इतना गहरा पानी, आदमी पार नहीं जा सकता, बड़ी कठिनाई है। ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर सीधा नहीं जा सकता, बहुत बड़ी कठिनाई, दुर्गम चढ़ाइयां, दुर्गम घाटियां, कैसे पार पहुंचे? स्मृति की एक महानदी आदमी जानने को बेचता है, जानने को बेचता है, जानने को बेचता है, देखने को, देखने को, किंतु स्मृति की महानदी बीच में आ जाती है। इतनी उर्मियां, भयंकर उर्मियां, पुल न हो तो पार नहीं पा सकता, कोई पोत न हो तो उस तट पर नहीं जाया जा सकता। जानने बैठा, देखने बैठा और स्मृतियां उधरने लगी। देखना कहीं रहा, जानना कहीं रहा, याद याद और याद पर याद, जानना छूट गया, देखना छूट गया, यादों में उलझ गया, स्मृतियों में उलझ गया। स्मृतियां, स्मृतियों का जल, स्मृतियों की उर्मियां बाधा न डाले, स्मृतियां रुक जाए, सताए नहीं, बाधा न पहुंचाए, यह आलंबन के द्वारा ही संभव हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं होता। हमें कोई आलंबन लेना होता।